सुग्रीव का पुत्र दधिबल घूमते घूमते बिहाबलपुर पहुंच गया, जहां पर नरंतक रहता था। रावण का पुत्र नरंतक जहां रह रहा है, बिहाबलपुर में पहुंचकर दधिबल ने छुपकर नरंतक की उस नगरी में प्रवेश किया और नगरी में प्रवेश कर कर भगवान की भक्ति के लिए वहां बैठ गया। अब भगवान की भक्ति के लिए बैठ तो गया, एक जगह पर स्थिर भी हो गया, पर जब एक गुरु जी को मालूम पड़ा कि यहाँ जो नरंतक विद्या अध्ययन कर रहा है, भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, वहीं पर ये दधिबल भी बैठा हुआ है और छुपकर बैठकर ये भी साधना कर रहा है। कथा शुरू हुई थी तब एक बात कही थी कि वैष्णवों के 26 गुण में से एक गुण है मौन रहकर, शांत रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना। नगाड़ा पीट कर नहीं, ढोल बजाकर नहीं, भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का एक साधन है, और वो साधन है मौन रहकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबना। बहुत देखो, बहुत सारी जगह कथा करने जाते हैं और आगे भी कथा निरंतर है। अभी ये कथा 15 तारीख को पूर्ण होगी, शायद 18 तारीख से नवे गांव में प्रारंभ हो जाएगी। छिंदवाड़ा के पास जो नवे गांव है वहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। वो भी आस्था चैनल पर आएगी, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक वो भी आएगी। वहाँ के लोगों को भी लाभ मिलेगा। छिंदवाड़ा के आसपास के जितने भगत लोग हैं, नवे गांव के आसपास के जितने लोग हैं, वो सब कथा श्रवण करेंगे। पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कथाएं तो बहुत होती हैं, पर जितनी शांति से आप लोग आकर कथा में बैठते हो और जितनी शांति से आप लोग कथा से निकल कर जाते हो, ऐसा किसी कथा में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सालों हो गए कथा करते करते, पर जितना भाव और प्रेम से, जितनी शांति से आप लोग बैठते हो, कोई शोर नहीं, एकदम मौन शांत होकर भगवान की कथा को, बस यही परम भगवदीय वैष्णव के 26 गुण में से एक गुण है शांत रहकर भगवान की भक्ति को धारण कर। भगवान की भक्ति को धारण कर, उसके सिवा। और महाराज नारंतक की नगरी में प्रवेश कर गए दधिबल, और दधिबल ने जाकर जब कथा का रसस्पान स्वादन करा, थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति को मौन होकर श्रवण किया, बल प्राप्त कर लिया भगवान की भक्ति का। दधिबल ने करा क्या था? सुग्रीव के बेटे ने एक काम करा, वो नारायण का उपासक था, भगवान विष्णु को मानता था, पर नरंतक की नगरी में नरंतक शंकर जी की आराधना करता, शिव की उपासना करता, शिव का पूजन कर कर जब निकल कर जाता तो जाते जाते उसका दर्शन कर लेता। अभी कथा में कहा था, आप अगर मंदिर भी नहीं जा सकते, मंदिर के शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते,
आप भगवान को जल भी नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते। तो जो शंकर जी के मंदिर से निकल कर आ रहा हो, जो शिव मंदिर से निकल कर जा रहा हो, जो शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा कर जा रहा हो, शंकर का दर्शन कर कर जा रहा हो, आप उसका भी दर्शन कर लोगे तो भी जीवन का सब कार्य सफल हो सकता है महाराज। उसका भी दर्शन कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक। भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी से किसी ने पूछा कि आप मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर क्यों चढ़ाते हो, क्या दूसरी भस्म नहीं मिलती? शंकर भगवान कहते हैं, ये मुर्दे की भस्म इसलिए चढ़ाता हूं कि जब लोग मुर्दे को लेकर आते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हुए आते हैं। ये जो मरा हुआ पड़ा है, जो शरीर अर्थी पर पड़ा हुआ है, ये मरने के बाद भी राम का नाम दुनिया के लोगों से निकलवा रहा है, इसलिए ये पूजनीय है। इसलिए मैं ये भस्म को चढ़ा रहा हूं। अब ये पापी था, कपटी था, छली था, बेईमान था, प्रपंची था, जो भी था, ये अपनी जगह पर मरने के बाद इसने 10 लोगों से, 50 लोगों से भगवान का भजन कराते कराते शमशान तक लेकर आया है। राम नाम सत्य है, बोलते बोलते बुलवाते बुलवाते आया है। एक पुण्य इसने अपनी जिंदगी का कर लिया कि मरने के बाद भगवान का भजन करवा दिया। करा कि नहीं करा वो नहीं मालूम, पर लोगों से करवा दिया। अब कितना विचित्र शरीर है, जरा विचार करिएगा। बंदर मरे तो उसकी खाल काम आ जाए, भैंस मरे तो उसका चमड़ा काम आ जाए, पशु मरे तो उसका चमड़ा काम आ जाए, हाथी मरे तो उसका चमड़ा काम आ जाए, शेर मरे तो उसका चमड़ा काम आ जाए, पर ये झूठेला, ये शरीर इतना पापीड़ा है कि मरने के बाद कोई काम करनी, जो अच्छी अच्छी चीजें काम की है वो तो निकाल ली जाए, बाकी कहीं की आग लगा दी जाए, किसी काम करनी। और सबसे ज्यादा खर्चा भी अपन इसी पे करते हैं। 60 रुपए का साबुन से नहाओ, 150 का क्रीम पोतो, 250 रुपए की पेंसिल लाइन खींचो, उसके बाद 750 रुपए की डब्बी से पोतो, फिर वो नीली पीली से इनके लगा। कितना खर्चा करा है। फिर बाल में एक एक मोती को ऐसे कितना खर्चा करा है शरीर पे। फिर वो साड़ी पटली, पति से बोली जरा नीचे से खींचना, बापड़ा उसके चरणों में बैठ के ऐसे खींच रहा जैसे लक्ष्मी जी खींच। अच्छे से तो खींचा, पीछे से देखो, पीछे से। और मेरी सैंडल उठा के लाओ, मैं ऊपर चढ़ के देख लूं नीचे। तो ये बापड़ा बेचारा सैंडल के ऐसे ला रहा जैसे भरत जी राम जी की खड़ाऊ ला रहा है। लादी पहन ले, ऊपर चढ़ के फिर अब देखो जरा नीचे है नहीं। हाँ, अब के माला कस दो, थोड़ी मारी गिरी जाएगी। अब उसका मन करे पूरे गला नहीं दबा था ना। भगवान, ये चंद्र घंटा और ये बेरू की जोड़ी, ऐसी कृपा करिए भगवान। अब बोले उसका केवल दर्शन नरंतक शिव आराधना कर कर आ रहा है, उसका केवल दर्शन दधिबल कर रहा है।
सुग्रीव के बेटे। देखिए हम क्यों गुरु जी के चरण छूते हैं, हम क्यों माता पिता के चरण छूते हैं, हम क्यों विद्वान जन के चरण छूते हैं, किस लिए? क्या मिलता है चरण छूने से, क्या मिलता है कथा श्रवण करने से, क्या मिलता है भगवान के दरवाजे जाने से? कहा गुरुजन जो भगवान की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर की भक्ति में जो निरंतर डूबा रहता है, उसका मात्र मुख का दर्शन भी हो जाता है तो जीव की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये दधिबल की कथा कह रही है। ये दधिबल, अभी एक माता ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, देखिए। कोई भाई ने लिखा है, रामेश्वर जी राठौड़ हैं, कोई कहीं बैठे हों तो हाथ उठाएंगे। आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाएंगे एक बार। आप ही हैं रामेश्वर जी राठौड़। आपने लिखा है, गुरुजी मेरे छोटे भाई की किडनी डॉक्टर ने खराब बता दी थी, यही लिखा है ना आपने। उनको बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने कह दिया किडनियां गड़बड़ हो गई हैं, किसी काम की नहीं है। तभी मेरे पुत्र ने टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनी है। उसने एक उपाय निकाला और वो उपाय रुद्राक्ष के पानी का था, जिसको करना प्रारंभ करा तो बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि जो किडनियां डैमेज हो गई थी, बेकार हो गई थी, वो वापस काम करना कैसे प्रारंभ कर दी। बैठ जाइए, बैठिए। जो किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था, जो डैमेज हो गई थी, पूर्ण तरह से जो खराब हो गई थी, तो वो किडनियां वापस कैसे काम कर रही हैं, ये बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए। महाराज, ये केवल आपका विश्वास, शिव की आराधना। लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी कथा में बताते हैं, उपाय बताते रहते हैं, टोटके बताते रहते हैं। ये टोटके नहीं है। जैसे कोरोना की बीमारी के लिए इंसुलिन, वो इंजेक्शन, वैक्सीन जरूरी है, उसी तरह यदि संसार में जन्म लिया है तो जीवन में दुख तकलीफ हर एक व्यक्ति को है। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने जो लिखा है उसको अमल करोगे तो ये वैक्सीन का काम कर जाएगी और आपकी जिंदगी संवर जाएगी। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, उसको भी पढ़िए। श्रीमती मंजुला जी केशोरे, नेपानगर जिला बरहानपुर से आई हैं। कहाँ बैठी हैं, जरा हाथ उठाएंगे। आप ही हैं। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफ़ी है। सुंदर लाइन लिखी है। आपने लिखा है, मंजुला दीदी, मैं बुरहानपुर से आई हूँ कथा सुनने के लिए। हम लोग यहाँ रुके हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए। मेरे बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई 1 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, कहीं नौकरी नहीं थी। बहुत प्रयास करा, जगह जगह इंटरव्यू दिए, पर नहीं हो पाया। तब मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आ रही है, आप उसको श्रवण करो और कोई उपाय करो। पशुपति व्रत के बारे में मैंने सुना और पशुपति व्रत का नियम लेने का विचार कर लिया कि मैं पशुपति व्रत करूंगी जो सोमवार आएगा तब से। जैसे ही सोमवार का व्रत करने का विचार करा पशुपति व्रत का, तभी मात्र मैंने पशुपति व्रत का सोचा ही था, इतने में 21/6/2021 को मेरे बेटे के इंटरव्यू में वो पास हो गया और उसका नौकरी का ऑर्डर आ गया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए, विराजिए। बहुत बहुत साधुवाद। इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है गुरुजी की मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। कभी भी जिंदगी भर महादेव का एहसान नहीं भूल सकती। ये पत्र लिखा है।
जिसने विश्वास, और बहुत सारे पत्र हैं, सब में बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर बात लिखी है, पढ़ेंगे उसको जैसा जैसा समय मिलेगा उसके अनुसार। रोज नए नए पत्र आते रहते हैं, छोड़ जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। फिर कहूंगा, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसा है जो इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहते हैं। बहू दूर रहती है ना, आपको दुख होगा ना, तो दूर वाली बहू को बुलाओगे ना, तो रिजर्वेशन कराएगी, बस में बैठेगी, तब आएगी। और जो पास में रह रही होगी ना, अगर आवाज लगाओगे, कितना भी झगड़ा हुआ होगा, दुख के समय में सबसे पहले वही खड़ी हो जाएगी। उसी तरह मेरा महादेव है। मेरा महादेव उसी तरह से, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर कंकर के रूप में सब जगह विराजमान है। केवल दिल से पुकार लेना, तुम्हारे दुख में सामने आकर खड़ा हो जाएगा। एक क्षण में तुम्हारे सम्मुख में खड़ा होगा। केवल उसका विश्वास, उस पर भरोसा पूर्ण होना चाहिए। और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, कथा तो सुन रहे हो पर विश्वास रखकर सुनना। यह वैष्णव शिव महापुराण की कथा खरगोन नगर से चल रही है। आपके भीतर वैष्णवता का भाव जागृत करना। दधिमुख नरंतक का केवल मुख देखता था। दधिबल केवल नरंतक का मुख देखता था, जो शंकर जी का पूजन कर कर आता था। वैष्णव ये भी है, वैष्णव ये भी है, पर शिव आराधना का स्मरण कर कर जो आ रहा है, उसका मुख देख कर आ रहा था। युद्ध के मैदान में आज रावण ने खबर कर दी नरंतक को कि नरंतक, तुम्हारा भाई अक्षय मर गया, मेघनाथ मर गया, अब तुम्हें आना है। नरंतक उस युद्ध में पहुंच गया। अब शंकर का भगत तो रावण भी था, शंकर का भगत तो पूरा परिवार था, पर शिव का भगत जो नरंतक था, उसके बराबर कोई वीर नहीं था। कहते हैं रावण के 10 बल नरंतक के अंदर थे। इतना बलवान था नरंतक। 10 बल रावण के नरंतक के अंदर थे। रावण जितनी शिव की आराधना करता था, उससे 4 गुना 1000 गुना ज्यादा नरंतक शिव की आराधना करता था। अब आप विचार करेंगे कि नरंतक ने शिव की आराधना कर कर क्या मांगा था। नरंतक ने कहा था, रावण के पुत्र ने, नरंतक एक बार शिव की आराधना कर रहा था, लोटा भर जल से शिव जी को अभिषेक कर रहा था। शंकर जी प्रसन्न हो गए। मांग नरंतक, तुझे क्या चाहिए? नरंतक कहता है, ये भी परम भगवदीय वैष्णव है, शिव से कहता है, अगर मेरे प्राण छूटे तो प्राण उससे छूटे जिसने मेरा मुख 1000 बार शिव की आराधना करते समय देखा हो, वो मुझे मारे, इसके सिवा कोई ना मारे। अगर मेरे प्राण छूटे, मेरा अगर शरीर जाता है, तो जिसने मेरा मुख शिव की आराधना करते समय दर्शन किया हो, शिव की आराधना करते समय देखा हो, उसके द्वारा मेरे प्राण छूटे। मुख जिसने देखा, किसने देखा था? सुग्रीव के बेटे ने, दधिबल। उधर युद्ध के मैदान में अंगद ने कहा सुग्रीव से, काकाश्री, अगर दधिबल को युद्ध में बुलाया जाए तो दधिबल भी युद्ध बहुत प्रबल कर सकता है। नरंतक हार नहीं रहा था, मर नहीं रहा था। रावण खुश हो रहा था, ठहाके लगा रहा था, क्योंकि ये मरने को तैयार नहीं था। नरंतक नहीं मर रहा था, प्राण नहीं छूट रहे थे। अंगद ने बुलाया, काकाश्री महाराज, दधिबल को बुलाया जाए। लक्ष्मण जी ने पूछा, कौन दधिबल? अंगद कहते हैं, ये वो दधिबल है, सुग्रीव का बेटा, जो भगवान के भजन में लगा रहता है। कभी किसी को उसने युद्ध के लिए आगे आता ही नहीं है। लक्ष्मण जी हंस दिए, ये युद्ध लड़ेगा? जिसके हाथ में माला पड़ी हुई है, वो शस्त्र क्या उठाएगा?
जिसके हाथ में माला पड़ी हुई है वो शस्त्र क्या धारण कर सकता है? जिसके मुख में भजन हो वो शस्त्र क्या चला सकता है? शायद इसीलिए मेरे हिंदू धर्म के भाइयों के लिए, मेरे हिंदू धर्म के भाइयों के लिए इसलिए शायद लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि गीता अगर तुम्हारे घर में है, रामायण अगर तुम्हारे घर में है, शिव महापुराण अगर तुम्हारे घर में है, माला अगर तुम्हारे घर में है, तो एक बात याद रखना कि बल भी तुम्हारे घर में है और शस्त्र भी तुम्हारे बल में होना चाहिए कि तुम सम्मुख में। जब वक्त पड़े, समय आए, जब इस राष्ट्र को, इस भारत की भूमि को तुम्हारी जरूरत पड़े, पीछे मत हटना। जब इस भारत भूमि को तुम्हारी जरूरत पड़े, इस भारत माता को अपने लालों की जरूरत पड़े, तब एक लाल नहीं, पूरा विश्व का एक एक छोटा छोटा बच्चा भी एक सैनिक बनकर इस भूमि की रक्षा के लिए खड़ा रहे। तो बल बुलाओ दधिबल को। दधिबल को बुलाया गया। लक्ष्मण हंस रहे हैं, लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या करेगा? पर लक्ष्मण की हंसी को देखकर दधिबल को बुलाया गया। दधिबल का मान नहीं घटा। दधिबल आया, लक्ष्मण हंस रहे थे, लक्ष्मण मुस्कुरा रहे थे। बार बार ताने दिए जा रहे थे दधिबल को। परम भगवदीय वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण 26 गुण में से एक गुण था शीलता, शांति, मौन था। वो युद्ध के मैदान में भी मौन था, युद्ध के मैदान में भी मौन था। कथा बहुत विस्तार है। ये एक परम भगवदीय वैष्णव की कथा सुनी थी वृंदा की, दूसरी चल रही है दधिबल की। एक बात और आप लोगों को कह दें कि सब जगह कथा करते हैं तो 2 बार घड़ी देखना पड़ता है। यहाँ कथा करो 1 बजे चालू होने 4 बजे विराम हो जाए, मालूम ही नहीं पड़ता कि कब समापन हो गई है। समय का ही भान नहीं हो पाता। कथा चलते चलते कहाँ वो तो ये मूंछ वाले भैया खड़े होते तब ध्यान में आता है कि कथा विराम की ओर लेना है हो, कि अब टाइम आ रहा है। वो कुछ कुछ माताएं तो कह रही थी इनको किडनैप कर लेना चाहिए, कथा के बाद में इनको जरा आधा 1 घंटे बाद छोड़े। अच्छा, कई माता आप लोगों को भी सोचने में होता होगा, अभी तो बैठे थे, कथा सुनना पूरी हो गई का? हाँ, समझ हो गया। दधिबल की कथा चल रही है, शिव महापुराण का द्वितीय परम भगवदीय वैष्णव की कथा चल रही है, सुग्रीव के बेटे की कथा चल रही है। कल कथा में श्रवण करेंगे कि लक्ष्मण जी का अभिमान और दधिबल की भक्ति, और सामने नारंतक के मृत्यु का प्रसंग सुनेंगे, जो रावण का बड़ा प्रबल पुत्र था।